छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत लगभग हो चुका है। बस्तर ओलंपिक 2025 की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और 6 बार के विश्व बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ किया, जिसमें 11 खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस साल 4.25 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 761 सरेंडर करने वाले माओवादी और पीड़ित परिवार के सदस्य भी प्रतियोगिताओं का हिस्सा बने हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और बस्तर में विकास का नया युग शुरू हो गया है। बस्तर में ओलंपिक नए युग का आरंभ, सीएम साय का संकल्प, नक्सल का अंत। सरेंडर माओवादियों ने भी लिया हिस्सा। नक्सल के गढ़ में शुरू हुआ विकास का किस्सा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बस्तर में नक्सलवाद की कहानी खत्म करके विकास का नया अध्याय शुरू कर दिया है। बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज हो गया है। बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और 6 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने किया है। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे, छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी बताया है, जब 2 साल पहले उनकी सरकार प्रदेश में बनी थी तो नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा था, लेकिन सरकार के प्रयासों ने आज नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेलों का आयोजन हो रहा है। बस्तर संभाग के करीब 3500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 2025 में लगभग 4.25 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया है। 2024 में 1,65,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया था। हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, और तभी से विचार मन में आया कि ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि ये बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 4.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। बस्तर ओलंपिक की खास बात यह है कि इसमें बस्तर के अलग अलग जिलों के खिलाड़ियों के अलावा सरेंडर करने वाले माओवादी और माओवादियों से पीड़ित परिवारों के सदस्य भी पदक की दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में सरेंडर करने वाले माओवादी भी खेल रहे हैं। ओलंपिक में 761 सरेंडर माओवादी और पीड़ित भाग ले रहे हैं। सरेंडर माओवादियों और पीड़ितों की नुआ बाट टीम बनाई गई है। 2024 में नुआ बाट टीम का सकारात्मक परिणाम रहा था, इसीलिए 2025 में भी इस टीम को शामिल किया गया है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और नई दिशा के लिए साय सरकार ने ये सार्थक प्रयास किया है।
बस्तर की छवि बदलने के लिए नुआ बाट टीम बनाई गई है। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नुआ बाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार ने नक्सलवादियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर में एक नए युग का आरंभ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।